देखो उत्सर्जन का है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कौन सा है? अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय नहीं लिखते हैं, थोड़ा जगह नहीं है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ठीक है, तो जब कार्बनिक अणु विखंडित होता है तो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका संकेत क्या होता है? CO2। ठीक है, दूसरा है एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या है? जरूरी नहीं है। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं रहना भी नहीं चाहिए उसको हमारे शरीर में। तो कौन है? एमिनो अम्ल जब विखंडित होता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? अमोनिया बनता है, जो कि बहुत विषैला होता है। यूरिया बनता है और यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है? यूरिया और अमोनिया में कम जटिल होना चाहिए, दोनों में कौन कम जटिल है और कौन ज्यादा विषैला है? ठीक है, तो इसका आंसर होता है अमोनिया यूरिया के अपेक्षा, यानी इसके तुलना में अमोनिया क्या है? कम जटिल है। इसके तुलना में अमोनिया क्या है? कम जटिल है, और ये ज्यादा जटिल है। इसके अपेक्षा ये ज्यादा जटिल है और इसके अपेक्षा ये कम जटिल है। ठीक है, और ज्यादा विषैला कौन है? अमोनिया ही। अमोनिया कम जटिल है और यूरिया से ज्यादा विषैला है, यानी कि इससे ये कम विषैला है। अमोनिया से कम विषैला यूरिया और यूरिया से ज्यादा विषैला अमोनिया। अमोनिया से कम जटिल हो जाएगा, उल्टा हो गया, यूरिया से कम जटिल है, यूरिया से ज्यादा जटिल हो गया यूरिया, सॉरी उल्टे उल्टे बोले अमोनिया से ज्यादा जटिल हो गया यूरिया और यूरिया से कम जटिल हो गया अमोनिया। ठीक है, अब चौथा है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकालता है? किसको जी? उत्सर्जी पदार्थ को। उत्सर्जी पदार्थ को शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकालता है? तो विसरण विधि से। कौन से विधि से? विसरण विधि से। अगला है मूत्र मार्ग क्या है? ठीक है, मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है मूत्राशय के पिछले भाग से, और उसी नली को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, अगला छठा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के विक के दो महत्वपूर्ण कार्य के नाम लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट काम उसका क्या क्या है? दो का नाम लिखने का था। ठीक है, तो उत्तर में विक के महत्वपूर्ण कार्य, पहला क्या है? रक्त को छानना, यानी रक्त को क्या करता है? छानने का काम करता है। और दूसरा दूषित पदार्थों का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, विक से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखें। यानी कौन कौन से और पार्ट्स है विक के साथ साथ? नहीं, तो विक की उल्टा कहाँ गया आंसर? एक है देखिए मूत्रवाहिनी, ठीक है, दूसरा है मूत्राशय और तीसरा है मूत्र मार्ग। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, विक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक मतलब बनने में और क्रियात्मक मतलब काम करने में। सबसे छोटा पार्ट क्या है? तो नेफ्रॉन है। ठीक है, किसका? तो विक का। ठीक है, अब अगला सवाल है 9 नंबर में, कहता मनुष्य के प्रत्येक विक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? यानी एक, जैसे दो, हमारे शरीर में कितने विक पाए जाते हैं? 2 है ना, तो इसमें भी और इसमें भी, इसमें कितना नेफ्रॉन है, इसमें कितना नेफ्रॉन है, यानी प्रत्येक विक में कितना कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? तो एक विक में पाया जाता है 10 लाख नेफ्रॉन। कितना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो अगर इसमें भी 10 लाख तो इसमें भी 10 लाख, दोनों मिला करके पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएगा।
और यही नेफ्रॉन क्या है, अगर जो विक है ये काम करता है तो सबसे छोटा पार्ट सही हो गया। अब विक बनता है जो बनाने का रचनात्मक है, और वो भी उसमें भी नेफ्रॉन ही इकाई है। ठीक है, इधर 10वां नंबर क्या है, पौधों में गैसीय अपशिष्टों, ठीक है, यानी उत्सर्जित चीज का उत्सर्जन कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये रंध्र से होता है और साथ में वात रंध्रों से भी होता है। ठीक है, अब रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ता में। ठीक है, 11 नंबर सवाल, जीवों के शरीर में उत्पन्न जो बन जाता है जीवों के शरीर में अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन का जब परिभाषा देने के लिए भी कहेगा तो आप इसी को भी लिख सकते हैं ऐसे कि उत्सर्जन, जब कहेगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, ये हो गया उत्सर्जन का परिभाषा। अगला है 13 नंबर, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो याद रखिएगा 96%, यानी 96% जल होता है और 4% अलग चीज होता है ना, जिसमें कि 4% में क्या होता है, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ रहता है। ठीक है, 2 2 4 और 96 सब मिला के 100%। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, विक के क्षतिग्रस्त यानी खराब हो जाने के कारण हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? तो अभी लिखा थे डायलिसिस। ठीक है, वो मशीन क्या कहलाता है? डायलिसिस। अब देखो, अगर पूछेगा भी डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं, अगर इस तरह का सवाल रहेगा कि डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं, विक के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह डायलिसिस मशीन कहलाता है। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? डायलिसिस मशीन कहलाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जो आंसर है वही पूछा था, आंसर में मिल गया क्या? डायलिसिस। ठीक है, अब अगला सवाल है 15 नंबर, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद, ठीक है, पौधों के किस ऊतक में संचित होते हैं? तो ये पुराने जाइलम में संचित होते हैं। किस में होते हैं? पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ठीक है, जमा रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त, यानी रंध्र में से निकलेगा ही उत्सर्जन जो होगा, गैस खराब गैस रहेगा पेड़ पौधों में, वो रंध्र के माध्यम से तो बाहर जेबे करेगा। इसके अलावा अन्य किन छिद्रों द्वारा होता है? तो वात रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? वात रंध्रों के द्वारा। देखो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखो, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? क्या लिखे थे? रंध्र और दूसर का वात रंध्र। अभी यहाँ क्वेश्चन में तो वो रंध्र दे ही दिया, तो एगो कौन बचल है अभी? वात रंध्र, यानी वात रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अति लघु तरीके का लास्ट क्वेश्चन है, बबूल के पौधों, बबूल को हम लोग बबूर कहते हैं, याद रखिए, गांव घर में बबूर कहते हैं इसको। बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद, लट्ठा जैसा जो निकलता है गोंद, पौधों में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न होता है? कोई भी पेड़ पौधे हो, जैसे कि रेजिन भी बन रहा है और गोंद भी बन रहा है, और ये आपका एक और क्या था, लेटेक्स था, नहीं? तो ये जो भी उत्सर्जित पदार्थ है तो पेड़ पौधों में जो बनता है वो कैसे बनता है? विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, उसमें जो क्रिया होती है उसके बाद वो
जो उत्सर्जित पदार्थ है उसका निर्माण होता है। ठीक है, खत्म।